नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 21 वर्षीय युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स रख देता हूं। 25 मार्च 2000 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का जो समय है वो है रात के 12:30 और जन्म का स्थान है राजस्थान। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने बताया कि बीसीए कर रहे हैं ये कंप्यूटर साइंस से और स्टूडेंट है, ये 4th ईयर में है। इनका पहला प्रश्न अपने प्रेम संबंध को लेकर के है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वो मेरी होगी क्या। शायद ये विवाह के बारे में बात करना चाह रहे हैं या शायद प्रेम हासिल करना चाह रहे हैं। उनका आईटी कंपनी में कब तक जॉब मिलेगी इसके बारे में जानना चाहते हैं। आईएएस की तैयारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। राजयोग, सुखों के बारे में जानना चाहते हैं, कार, बाइक, प्रॉपर्टी, और ये भी जानना चाहते हैं कि ये चीजें कब इनको नसीब होंगी। तो ये कुछ इनके सवाल हैं जिनके आखिर में हम जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष 8 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ होती है। वृश्चिक लग्न की बन जाती है, लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि की। लग्नेश बनते हैं मंगल देवता, जो कि जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं स्वग्रही होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि में। लग्न का मान 26 डिग्री है, यानी लग्न के पास बहुत ज्यादा बलाबल नहीं माना जाएगा। वृश्चिक लग्न और राशि वाले लोगों की बात की जाए तो ऐसे लोग थोड़े सीक्रेसी मेंटेन करने वाले होते हैं, बहुत जल्दी अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। इनकी भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, किसी से मित्रता करें या दुश्मनी करें तो वो बहुत गहरे स्तर तक करते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इस लग्न वाले अथवा इस राशि वाले लोगों को समझना जितनी भी 12 राशि हैं उन सब में से सबसे ज्यादा कठिन इन्हीं का होता है। क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव से जुड़ी हुई राशि बन जाती है और इस वजह से सीक्रेसी वाली बात, गुप्त चीजों वाली बात यहां पर नजर आती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित होती है, वो ये है कि ऐसे लोग कभी किसी से चोट खाएं या कभी किसी से धोखा खाएं तो उसको भूलते नहीं है। इस बात को वो ताउम्र याद रखते हैं। चंद्रमा को देखें, 5 डिग्री का चंद्रमा मृत अवस्था में यहाँ पर बैठा हुआ है। नीच की राशि में यहाँ पर चंद्रमा देवता बैठे हुए हैं। भाग्येश है चंद्रमा, लग्न में बैठा हुआ है। नीच भंग हो रहा है यहाँ पर चंद्रमा का दो वजहों से, क्योंकि शुक्र यहाँ पर केंद्र में है। दूसरा वजह यह है कि मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, 8वीं दृष्टि। तो चंद्रमा यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना देंगे और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चंद्रमा जो है जातक को सपोर्ट करेंगे। थोड़ी मेहनत कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। राहु से दृष्ट है ये चंद्रमा, नीच का है ये चंद्रमा, केमद्रम दोष में है ये चंद्रमा और मंगल से भी दृष्ट है ये चंद्रमा। तो मन से जुड़ी हुई परेशानियां देखने को मिल सकती है। अपने मन का ध्यान रखें, कहने का मतलब है मन में नकारात्मक विचारों को ना आने दें और पॉजिटिव ख्याल रखें, पॉजिटिव सोच रखें और इससे आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। चंद्रमा की नीचता भंग हो रही है। निश्चित रूप से ये चंद्रमा शुरुआत आपको बहुत हम्बल देगा। कहने का मतलब है हो सकता है शुरुआत आप बहुत नीचे से करें, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो ये चंद्रमा आपको बहुत उच्च कोटि की सफलता दिलवा सकते हैं, लेकिन मेहनत जरूरी होगी। यहां पर सप्तम खाने के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, ये विवाह के लिए ठीक है। केतु तीसरे खाने में बैठे हुए हैं। 7 डिग्री का यहाँ पर केतु है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है और यहाँ पर वृद्ध अवस्था के केतु बैठे हुए हैं। तीसरे खाने में मैंने बार बार कहा कि राहु केतु कारक हो जाते हैं। तीसरे भाव में ये केतु बैठे हुए हैं और पराक्रम को ये थोड़ा बढ़ाने वाले होंगे, बल को बढ़ाने वाले होंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाने वाले होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि केतु किसकी राशि में बैठा है। देखिए, शनि की राशि में यहाँ पर केतु देवता बैठे हुए हैं और शनि खुद नीच के होकर के बैठे हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर केतु भी थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। यदि आपसे छोटा कोई भाई अथवा बहन है तो उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिए, उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं। कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो उस दौरान अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनि की हालांकि 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो इन मामलों में भी अगर आप प्रयत्न करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी।
चौथे खाने को देख लेते हैं। बुध एवं शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखिए, बुध एवं शुक्र की युति को हम लक्ष्मी नारायण योग का नाम तो देते हैं और यहाँ पर भी हम कहेंगे कि ये योग बन रहा है, लेकिन इस कुंडली में शुक्र और बुध दोनों ही मारकेश बनते हैं, यानी कारक नहीं मारक ग्रह बनते हैं। शुक्र की बात की जाए तो वो सप्तमेश एवं द्वादशेश है, यानी कि मारक ग्रह बने, और बुध अष्टमेश एवं लाभेश है, तो ये सबसे ज्यादा जो है अनिष्टकारी ग्रह बनते हैं, सबसे ज्यादा परेशान करने वाले ग्रह बनते हैं इस लग्न के लिए। तो ये दोनों ग्रह जाकर के कुंडली के चौथे खाने में बैठा हुआ है, जो कि सुख का होता है और माता का होता है। तो यहाँ पर माता को थोड़ी समस्या जीवन में देखने को मिल सकती है। मदर के हेल्थ का ध्यान रखेंगे और उनसे जुड़ी चीजों में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव कुछ हद तक तो मिलेगा ही, जिस वजह से जो है यहाँ पर आपको लाइफ में थोड़े भौतिक सुख ये देने वाले होंगे, खास करके शुक्र यहाँ पर, क्योंकि शुक्र चौथे खाने में कारक हो जाते हैं। वो स्वग्रह ही यहाँ पर बैठे, माफी चाहूंगा, चौथे भाव में वो कारक हो जाते हैं और वो चौथे भाव में ही बैठे हुए हैं, इसलिए इन चीजों में वो बढ़ावा देंगे। यहां पर देखा जाए सप्तमेश है शुक्र और सप्तम भाव आपकी पत्नी का होगा विवाह के बाद, और जाकर के सुख भाव में यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। विवाह के बाद ये आपको सुख सुविधाएं भी देने वाले होंगे, और शुक्र की दृष्टि जो दसम भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये भी आपके करियर वगैरह में आपको थोड़ा बहुत लाभ देने वाले होंगे। बेसिकली यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति है वो आपको मेटेरियलिस्टिक चीजों में लाभ कराने वाली होगी। वहीं बुध की बात कर लेते हैं। बुध यहाँ पर बैठे हुए मदर की हेल्थ का, माता जी की हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे, घर में कलह की स्थिति से बचेंगे और प्रॉपर्टी वगैरह लेते समय थोड़ी सावधानी बरतेंगे, खास करके बुध की दशा में। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बुध अष्टमेश भी बनते हैं इस कुंडली में और बुध की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो कई बार जो है करियर में थोड़े सडन अप्स एंड डाउन्स दे सकते हैं, खास करके इनकी दशा चलती है तो, बुध की दशा चलती है तो। सूर्य को देख लेते हैं। 10 डिग्री का सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है। जो पंचम भाव होता है वो शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध का होता है। यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं गुरु की राशि में। देखें तो सूर्य इस कुंडली के कर्मेश बनते हैं और जाकर के त्रिकोण में बैठे हुए, तो सूर्य यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति बना करके बैठे हुए, तो ये बढ़िया माना जाएगा। सूर्य जब पंचम में बैठ जाए तो आमतौर पर ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। कई बार देखा गया कि ऐसे लोग शास्त्रों वगैरह में भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो सूर्य का पंचम में बैठना ये बढ़िया माना जाएगा। सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो सूर्य है ये अग्नि है और प्रेम में अग्नि की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सूर्य जब सप्तम भाव में बैठते हैं विवाह भाव में, तो ये विशेष रूप से दुष्परिणाम देते हैं। तो यहाँ पंचम में बैठा हुआ है तो ये प्रेम संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि ज्ञान के मामले में ये बढ़िया लाभ देंगे। करियर वगैरह में भी आपको सफलता ये सूर्य दिलवाने वाले होंगे। अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से आप अपना करियर बनाने वाले होंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ भाव के ऊपर और सूर्य लाभ भाव को देखेंगे तो ज्ञान के माध्यम से आप खूब सारा धन का लाभ अर्जित कर सकते हैं। 10 डिग्री का सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है और वृद्ध अवस्था के यहाँ पर सूर्य माने जाएंगे। मंगल, गुरु एवं शनि 3 ग्रह युति बना करके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर शनि नीच की नजर आ रहे होंगे क्योंकि ये मेष राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल चूंकि साथ में है यहां पर बैठे हुए, तो यहां पर शनि की नीचता भंग हो जाएगी और शुक्र भी केंद्र में है, तो उस नियम के लगने के बाद भी जो है यहां पर शनि की जो नीचता है वो भंग मानी जाएगी। यहां पर एक एक करके हम ग्रहों को यदि समझना चाहें तो यहां पर मंगल देवता जो बैठे हुए हैं ये जातक को कॉम्पिटेटिवनेस देंगे, संघर्ष करने की शक्ति देंगे, कंपटीशन में सफलता प्राप्ति के योग भी बनाएंगे। देखिए कहा गया है शास्त्रों में कि लग्नेश जब 6, 8, 12 में बैठ जाए तो ये एक दोष बन जाता है। आई रिपीट, जब लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ जाए तो ये एक दोष बन जाता है। लेकिन वहीं पर यह बात भी कही गई है कि यदि छठे भाव में या अष्टम भाव में या किसी भी भाव में वो ग्रह स्वग्रही हो तो उस भाव के लिए वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहां पर मंगल देवता छठे भाव से जुड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले होंगे। शत्रुओं पर विजय, कंपटीशन में सफलता, लोन वगैरह लेकर के भी आप अपना कार्य करना चाहते हैं तो वो अपना कार्य आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे, इसकी पूरी संभावना है।
मंगल 7 डिग्री के साथ यहां पर बैठा हुआ। आप देखिए मंगल एक क्रूर ग्रह है और इसके साथ गुरु बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छा है, ये ज्ञान देगा, सही दिशा में मंगल को बढ़ने का सामर्थ्य देंगे गुरु। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, संघर्ष के साथ ही सही भाग्य का लाभ दिलवाएंगे। संघर्ष के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये छठे भाव में बैठे हुए हैं, लग्नेश हैं तो योग कारक रहेंगे या कारक तो रहेंगे ही। मंगल की दृष्टि कुंडली के 12वें खाने के ऊपर पड़ेगी, धन का थोड़ा व्यय कराएंगे, विदेश वगैरह जाना चाहते हैं उसके भी योग बना देंगे। और लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, ये थोड़ा टेंशन देने वाला होगा आपको क्योंकि चंद्रमा को ये दृष्ट करेगा, लेकिन लग्न को देखेगा तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है। युवावस्था के गुरु बैठे हुए हैं छठे भाव में, देखा जाए तो धनेश एवं पंचमेश है गुरु जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल शनि के बीच में ये बैठे हुए हैं, मंगल और शनि के बीच में ये गुरु बैठा हुआ है, तो यहां पर गुरु थोड़े पीड़ित हो जाएंगे। आई रिपीट, गुरु यहां पर थोड़े पीड़ित हो जाएंगे। तो शिक्षा वगैरह में थोड़ी कठिनाई, प्रेम को लेकर के जो आपने एक प्रश्न पूछा था, मैं एक ओवरऑल आपको बताता हूं, यहां पर गुरु के होने से थोड़ी सी परेशानी प्रेम संबंधों में भी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी सूर्य बैठा हुआ है पंचम भाव में, वो भी बहुत शुभ नहीं माना जाता है। धन वगैरह के लिए देखा जाए तो धनेश जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। अपने जो पैतृक संपत्ति यदि आपको मिलती है तो उसका जो खर्च है वो बहुत सोच समझ करके आप करेंगे, उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करेंगे, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। गुरु यहां पर से बैठ करके दसम भाव को देखेंगे, करियर में आपको ज्ञान देंगे कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। 12वें खाने को देखेंगे, धन का व्यय कराएंगे, लेकिन गुरु ज्यादातर मामलों में अच्छी चीजों के ऊपर व्यय कराता है, जैसे दान पुण्य करवाते हैं। गुरु कुंडली के द्वितीय भाव को देखेंगे, अगर आपने अपनी सेविंग्स का ध्यान रखा, अगर आपने अपने धन को सही जगह पर लगाया, यकीन मानिए छठे भाव में बैठा हुआ गुरु भी आपके धन में वृद्धि करने वाला होगा। शनि को देख लेते हैं, 20 डिग्री के साथ शनि देवता यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर वृद्ध अवस्था में शनि देव हैं, नीच के हो रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि नीचता भंग हो रही है शनि की। यहां पर इस कुंडली में शनि तृतीयेश एवं सुखेश है, तो छोटे भाई बहन के साथ संबंध गड़बड़ हो सकते हैं। और दूसरा, माता जी के स्वास्थ्य की समस्या देखने को मिल सकती है। घर वगैरह बनाना चाहते हैं, लोन ले सकते हैं, लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, और वो भी शनि यहां पर दर्शा रहे हैं। लोन चुका आप जरूर देंगे 100%, थोड़ा समय लग सकता है उसमें। शनि यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के छठे भाव में, और थोड़ा संघर्ष तो ये आपको जरूर देंगे, खास करके जीवन की सुख सुविधाओं को यदि आप लेने की कोशिश करते हैं, लग्जरियस लाइफ आप चाहते हैं तो मिलेगा आपको सही, लेकिन विलंब से मिलेगा। ध्यान से समझिए आप मेरी बात को, मैं विलंब से क्यों कह रहा हूं आपको। 2 शुभ ग्रह जरूर बैठे हुए चौथे खाने में, लेकिन ये इस कुंडली के लिए ज्यादा शुभ नहीं है। नैसर्गिक शुभ ग्रह है वो, लेकिन इस कुंडली के लिए वो मार्केश बनते हैं। इस भाव के स्वामी शनि जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए, तो संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ यदि आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रॉपर्टी संबंधित सफलता भी देखने को मिलेगी, लेकिन संघर्ष जरूरी है। शनि देखेंगे कुंडली की अष्टम खाने के ऊपर, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे, और शनि 12वें खाने के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो यहां पर शनि देवता जो है, अगर विदेश वगैरह जाना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा विलंब करने वाले होंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे खाने के ऊपर, और तीसरे भाव को शनि देवता देखेंगे तो विलंब से उन चीजों में सफलता देंगे जो कि तीसरे भाव के द्वारा बताया जाता है। जैसे कि भाई बहन के साथ संबंध, अगर भाई बहन छोटे हैं तो हो सकता है धीरे धीरे उनके साथ संबंध बेहतर हो, आपके समय लगे उसमें। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर गड़बड़ है तो वो समय के साथ धीरे धीरे हो सकता है कि आपका बेहतर होना शुरू हो जाए। शनि यहां पर बैठ करके निश्चित रूप से संघर्ष की स्थिति देंगे। मंगल और गुरु फिर भी मैं कहता हूं कि चूंकि इस कुंडली में कारक होते हैं तो उनका छठे भाव में भी बैठना कोई बहुत बुरा नहीं था, लेकिन शनि यहां पर जो बैठे हुए हैं तो ये संघर्ष देंगे। अब आप कहेंगे कि सर शनि तो छठे भाव में कारक होते हैं, बिल्कुल कारक होते हैं, लेकिन शनि संघर्ष के भी तो कारक हैं, और मंगल और शनि की युति हो जाए, गुरु शनि की युति हो जाए तो ये थोड़ा संघर्ष तो जीवन में देती है। राहु की बात कर लेते हैं। भाग्य भाव में राहु देवता बैठे हुए हैं 7 डिग्री के साथ, चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। अब देखिए, भाग्य में राहु बैठा हुआ है और भाग्येश को देख भी रहा है, यानी कि चंद्रमा के घर में राहु बैठा और चंद्रमा को देख भी रहा है। उच्च शिक्षा में ये बाधा डाल सकता है, राहु की मैं बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ जो है पिता से संबंधित सुखों में भी ये परेशानी डाल सकता है। और यहां पर भाग्य में उतार चढ़ाव ये राहु आपको देने वाले होंगे।
भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव ये राहु आपको दे सकता है। 7 डिग्री के साथ यहाँ पर राहु वृद्ध अवस्था में माने जाएंगे। लग्न को देखेंगे, थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं, आपको भ्रम की स्थिति में फंसा सकते हैं आपको। और चंद्रमा को भी देख रहे हैं तो क्या हो सकता है कि आपका जो मन है वो कई चीजों के ऊपर भागे, कई चीजों के ऊपर आपका मन जाए। तीसरे खाने को राहु देखेंगे, एफर्ट्स बढ़ा देते। देखिए रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बट इतना तो है कि राहु केतु जब तीसरे को प्रभावित करते हैं तो ये दौड़ भाग, मेहनत, एफर्ट्स, स्ट्रगल इसको बढ़ा देते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। सूर्य को देखेंगे, अभी देखिए ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी मेरे हिसाब से। राहु ने लग्न को देखा, चंद्रमा को देखा और सूर्य को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है और जो मन का कारक चंद्रमा है, दोनों यहाँ पर राहु से दृष्ट है, इसको अच्छा नहीं कह सकते हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं जो है परेशानी आ सकती है। तो सही दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। राहु क्या करता है, भ्रमित करता है। जाना है कहीं, ले जाएगा कहीं, तो भ्रमित मत होइएगा, भ्रम में मत फंसिएगा। अगर कभी लगे कि मैं भ्रम में फंस गया हूं तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जिस पर आप भरोसा करते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं या कोई ऐसा है, गुरु हैं आपके, जो भी है जिन पर आपको ट्रस्ट है, उनसे सलाह लीजिए। बेसिकली भ्रम में आगे मत बढ़ते जाइए। इसके अलावा एक बात और आपको बता दूं कि आप जो है वृश्चिक राशि के बनते हैं। 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर पिछले 1 वर्ष से खत्म हो चुका है पूर्ण रूप से। तो ये समय अब कुछ हद तक जो है काम में प्रोग्रेस देने वाला होगा। दशाओं की बात कर ली जाए तो बुध की महादशा चल रही है जो कि 19 जून 2033 तक रहने वाली है। बुध की दशा में शुक्र की अंतर्दशा फिलहाल चल रही है जो कि 3 सितंबर 2022 तक रहेगी। बुध की दशा में शुक्र की अंतर्दशा वैसे तो बढ़िया रिजल्ट देती है, लेकिन इस कुंडली में दोनों ही ग्रह कारक नहीं है, दोनों ही ग्रह अकारक हैं। तो अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगे इस दौरान और बहुत मेजर डिसीजन नहीं लेंगे। आई रिपीट, हेल्थ का ध्यान रखेंगे, बहुत मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे तो बेहतर है आपके लिए। प्रश्नों को देख लेते हैं। बीसीए कर रहे हैं आप कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लॉ वगैरह का क्षेत्र भी आपके लिए बढ़िया है। पुलिस से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी जो है, एसएससी वगैरह, पुलिस वगैरह से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। पहला प्रश्न आपने प्रेम को लेकर के पूछा है, जिससे मैं प्रेम करता हूं क्या वो मेरी होगी। शायद आप उनका प्रेम पाने की बात कर रहे हैं। इसका जवाब जो है प्रश्न कुंडली से ज्यादा बेहतर मिल सकता है, लेकिन फिर भी इस कुंडली के माध्यम से यदि मैं आपको बताना चाहूं तो फिलहाल सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आई रिपीट, फिलहाल सफलता मिलती हुई नजर इसमें नहीं आ रही है। कब मिल सकती है सफलता, तो अप्रैल 2022 के बाद सफलता मिलने के छोटे से चांसेस नजर आ रहे हैं, मगर अभी कहीं से भी सफलता मिलने की संभावना इस कुंडली को देखते हुए मुझे नजर नहीं आ रही। आईटी कंपनी में कब तक जॉब मिल जाएगी। देखिए समय ठीक है आपका, अगर जॉब के लिहाज से देखें तो समय बुरा नहीं है, समय ठीक है, लेकिन बेहतर जॉब चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, सेटिस्फाइंग नौकरी चाहते हैं, तो वो करीब सितंबर 2022 के बाद मिले, इसकी संभावना ज्यादा है। आईएएस की तैयारी क्या कर सकता हूं। देखिए आपके लिए करियर की बात की जाए तो एसएससी का क्षेत्र, पुलिस का क्षेत्र, इन सब में आप जा सकते हैं। पीसीएस वगैरह भी आप दे सकते हैं। आईएएस की जहां तक बात की जाए तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी बुध की दशा चल रही है। बुध आपके लिए मार्केश बनते हैं। मैं ना नहीं बोल रहा हूं आपको, मैं बस ये कह रहा हूं कि समय, ये जो समय है ये आपका बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करेगा। समय आपका बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करेगा। अब ये मत कहिएगा कि सर मेरी कुंडली में इसका मतलब आईएएस बनने के योग नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरा बस सीधा सा कहने का मतलब है, अगर आप जाना चाहते हैं आईएएस वगैरह में, 100% आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा, भाग्य का रिजल्ट नहीं मिलेगा। बल्कि कई बार ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो कि आपको थोड़े वीक करेंगे या आपको थोड़े से उसमें परेशानी उत्पन्न करेंगे। रीजन है बुध इस कुंडली में मारक ग्रह बनता है और उसकी दशा आपको चल रही है। जॉब और करियर संबंधित विशेष सफलता सूर्य की दशा में आपको देखने को मिलेगी। मतलब बुध की महादशा में जो सूर्य की अंतर्दशा आएगी, वो समय कुछ हद तक आपकी करियर के लिए बढ़िया रहेगा। राजयोग की बात आप जानना चाह रहे हैं कि कुंडली में कौन कौन से राजयोग है। देखिए चंद्रमा और शनि का नीच भंग राजयोग बन रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल गुरु इकट्ठे बैठे हैं। ये दोनों ही त्रिकोण के स्वामी, एक लग्नेश है, दूसरा पंचमेश है।
इन दोनों की युति राजयोग बनाती है। हालांकि ये छठे भाव में है, तो जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए वो संघर्ष के साथ मिलेंगे, कंपटीशन आपको करना पड़ेगा, बट मिलेंगे। यदि आप करते हैं कंपटीशन, जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप लड़ते हैं, जूझते हैं, कॉम्पीट करते हैं, सफलता मिल जाएगी आपको। इसके अलावा बात किया जाए तो लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सूर्य का भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है मुझे। इसके बाद आपने पूछा है कार, बाइक, प्रॉपर्टी, ये सब मिलेगा या नहीं। ये सब मिलेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं लगती है मुझे, बट थोड़ा विलंब से मिलेगा। और इन चीजों के लिए हो सकता है, मान लीजिए कि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको लोन वगैरह भी लेना पड़े। इसकी भी स्थिति कुंडली में नजर आ रही है। तो विलंब से ये चीजें हैं। हड़बड़ी करेंगे तो शायद अभी आपको परेशानी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, तो हड़बड़ी मत कीजिएगा। आपके लिए है ये चीजें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। सुख कब मिलेगा, आप ये जानना चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सुख कब मिलेगा। अब किस चीज से रिलेटेड आप सुख कहना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी आपका करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी आप एजुकेशन ले ही रहे हैं। अगर आप 1-2 वर्षों में इसमें जाते हैं तो एक दिन में तो आपको कार, गाड़ी, बंगला ये सब नहीं होने वाला है। समय लगता है, तो समय आपको देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि कब वो समय, देखिए समय तो अभी भी ठीक है इन चीजों के लिए। जो भौतिक सुख की आप बात कर रहे हैं, चौथा हाउस पूर्ण रूप से एक्टिवेटेड है, बुध में शुक्र की अंतर्दशा है, समय तो ठीक है, बट अभी आपकी पोजीशन इस प्रकार नहीं है कि आप इन चीजों को ले सकें। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप ये चीजें ले पाएंगे। हाँ, इस क्षेत्र में ग्रोथ थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन चीजें मिलेंगी आपको। आपकी कुंडली में षडबल की बात की जाए तो सूर्य का बल सबसे कमजोर है। आई रिपीट, 7 ग्रहों में सबसे कमजोर सूर्य का बल नजर आ रहा है। तो सूर्य आपके करियर के स्वामी है। मेरे हिसाब से सूर्य को बल देना जरूरी है। यदि हम सूर्य को बल दे देते हैं तो ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके करियर के लिए विशेष रूप से। उपाय पर जाने से पहले नवमांश को देख लेते हैं। नवमांश कुंडली आपकी 12 नंबर से प्रारंभ होती है, यानी मीन लग्न की बन जाती है। लग्न में 12 नंबर लिखा हुआ है। लग्न में केतु और सप्तम में राहु है। ये विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं इसको, और कुंडली मिलान जरूर कर लीजिएगा विवाह से पूर्व। जब लग्न में केतु बैठा हो तो ये निश्चित रूप से विवाह को कमजोर कर देता है। विवाह की, या तो जातक विवाह बहुत विलंब से करता है, या विवाह को लेकर के सोच नहीं रखता है, या बहुत असमंजस की स्थिति में होता है। ठीक है, तो वो केतु वहां पर लग्न में बैठा हुआ है, ये वीक पॉइंट बनता है। और 7th में राहु है, जो कि वैवाहिक जीवन में परेशानी देते हैं। तो कुंडली मिलान करके सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, सफलता सही मिलेगी, अच्छी मिलेगी। शनि वहां पर उच्च के हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सूर्य नीच के हैं वहां, तो सूर्य थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं। और सूर्य आपका, मैंने कहा कि सबसे कमजोर ग्रह है, लेकिन आपके करियर का स्वामी है, तो सूर्य को हम बल जरूर देंगे। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति मुझे ठीक नजर आ रही है आपकी नवमांश कुंडली में। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। माणिक के नाम का रत्न आप धारण कर सकते हैं। 9.25 रत्ती का माणिक आप धारण कर लीजिए। सोने में धारण करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में आप इसे धारण कर लें, बेहतर रहेगा। शुक्ल पक्ष के रविवार की प्रातःकाल को। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है अभी, और हर शुक्रवार मंदिर जाइए, माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाइए, और वहीं पर बैठ करके जो है आपको ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 1 माला जाप कम से कम कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा रोज पढ़ेंगे 3 बार, संभव हो तो सुबह शाम पढ़ें, नहीं तो एक समय तो जरूर पढ़ें 3 बार। हर मंगलवार मंदिर जाएं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। आखिरी उपाय है आपके लिए, कम से कम बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। आई रिपीट, कम से कम बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर हफ्ते करेंगे, आपको लाभ देखने को मिलेगा। जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आपकी हल होगी, और नारायण की कृपा से, श्री हरि की कृपा से आपको अच्छा लाभ देखने को जीवन में मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 21 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।